हेलो चिल्ड्रंस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था। अब अगले क्लास में आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो जिसका डिग्री 3 होता है, हाईएस्ट पावर 3, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि पी एक्स, हमारा जो टाइटल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर पी एक्स इक्वल्स टू है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x टू दी पावर 3 है और 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, यानी डिग्री 3 है। इसलिए ये जो है एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसका डिग्री 3 है तो जाहिर सा बात है कि इसका 3 रूट होगा। पहला रूट हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरा रूट हम लोग मान लेते हैं बीटा एंड थर्ड रूट इज आवर गामा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर रिलेशनशिप। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम लोग रिलेशनशिप ऑफ रूट्स, रूट्स and coefficient, relationship of roots and coefficient। ठीक है, चलिए पहला हम लोगों ने देखा था, द फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी कि हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के, और ये इक्वल्स टू होता है किसके बराबर? ये होता है माइनस बी बाय ए के बराबर। ठीक है, माइनस बी बाय ए के बराबर। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड वन हमारा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी कि ये तीनों जो जीरोज है इसका सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? देखिए यहाँ पे बी क्या है? बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर हम करेंगे तो ये इक्वल्स टू होगा सी बाई ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, अगर हम तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। और डी क्या है? कांस्टेंट है, लास्ट टर्म डी इज कांस्टेंट। ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए अब तीसरा मेन और एक कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि इफ अल्फा is given, beta is given and gamma is given already, then how you will find cubic polynomial? Then the formula of cubic polynomial px is equals to x cube minus alpha plus beta plus gamma bracket x square, okay,
प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को, ये बहुत ही आगे काम आएगा। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अल्फा बीटा गामा जो है उसके रूट्स हैं। फिर रिलेशनशिप हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्यों किसके बराबर हुआ? ये माइनस बी बाई ए के बराबर हुआ। ठीक है, माइनस बी क्या है? माइनस बी बाई ए। अब बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। नेक्स्ट हमारा हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। नेक्स्ट हमारा है अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये होता है माइनस डी बाई ए। डी क्या है? कांस्टेंट है और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, और अगर अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, तो हमको अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो px इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे इस पे और वेरीफाई करके दिखाएंगे कि कैसे वेरीफाई ये किया जाता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हमारा है एक पॉलिनोमियल px जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, px पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, चलिए और इसका जो है अल्फा दिया हुआ है, एक सेकेंड, अब इसका अल्फा दिया हुआ है। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, थोड़ा ये डिस्टर्ब हो जा रहा है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू -3 एंड गामा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारा 4 दिया हुआ है, यानी अल्फा बीटा गामा हमें पता है। तो चलिए हम लोग पहले ये दिखाएंगे कि ये जीरो है भी या नहीं। अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो चलिए एक एक करके, जब px इतना दिया हुआ है तो एक एक करके वैल्यू पुट कर। p2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जहां जहां x है वहां पे 2 रखेंगे। 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 24। 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 12 प्लस 20 प्लस 24। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, माइनस है, माइनस 20 होगा प्लस 24। अब देखिए एट माइनस 12 और ये माइनस 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 20 32 प्लस 24, ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 32। ये हमारा जीरो आ गया। इसका मतलब ये क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिमिलरली इसी तरीके से p -3 भी आप रख के जब पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा। ठीक है, और p4 भी जब आप रखेंगे तो ये भी जीरो आएगा। इस प्रकार ये जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोगों ने दिखा दिया। अब आता है रिलेशनशिप का बारे। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप होगा? तो रिलेशनशिप दिखाने के लिए पहला हमारा था क्या? सम ऑफ जीरोस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारा हो जाएगा। अल्फा कितना है? 2 है,
प्लस बीटा कितना है -3 प्लस गामा कितना है 4। तो ये हमारा सॉल्व होके हो गया 3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कैसे, देखिए माइनस तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 3 आया तो माइनस हमको लगाना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में आ जाइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है, -3 है। ठीक है, ये -3 कोफिशिएंट -3 का इक्वल हुआ, तो ये हमारा सेट हो गया इसमें। अब आइए सेकेंड में, चलिए सेकेंड क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बीच में क्या है इन दोनों के, इनटू छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जब आप सॉल्व करेंगे तो -6 -12 प्लस 8 अल्फा बीटा, तो 2 3 जा 6 -6, फिर 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, इस तरीके से। और जब हम इसको सॉल्व किए तो ये हमारा हो जाएगा -10। ठीक है, नीचे में हम लोग 1 अपने से लिख सकते हैं। अब देखिए ये किसके बराबर होता था, इक्वल्स टू c/a। अब देखते हैं c यहाँ क्या है, c जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x -10 c हो गया, और a क्या है 1। तो यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में x क्यूब के आगे कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी क्वेश्चन में आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो वहां पे हम लोग 1 मान सकते हैं। तो -10/1 इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब थर्ड वन हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, चलिए थर्ड वन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 इंटू 4, तो देयर इज 6 -6 और 4 24 -24, और नीचे क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, d/a, -d/a। अब देखिए d क्या था, तो d क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमारा 24 है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा 24 है, और 24 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये हमारा है 24। ठीक है, d क्या है 24, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -d होता है फॉर्मूला, इसलिए -d हुआ। और 1 हम लोग अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया -d/a। तो d क्या है, ये कांस्टेंट है, d क्या है, कांस्टेंट है, अपॉन ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो c है ये कांस्टेंट नहीं है। c देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx। तो c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे जो आप कांस्टेंट लिखे थे यहाँ पे आप कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा हो गया -d/a इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है प्रूफ हो। इसी तरह से आपको बनाना है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जिसमें पॉलिनोमियल px दिया हुआ है 3x³ -5x² -11x -3
अल्फा दिया हुआ है 3, बीटा दिया हुआ है -1 और गामा दिया हुआ है -1/3। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट कीजिए। अगर 0 आता है सब में तो ये 0 हो गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। फिर हम लोग सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे और उसको देखेंगे, मैचिंग करेंगे कि वो सेम आया है। ठीक है, इसको बनाते रहिए और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। कोर्स बिल्कुल पूरा होगा, हम लोग बाकी के छुट्टियों में मैनेज करेंगे और सारा सब्जेक्ट को पूरा 100% कवर किया जाएगा। ठीक है, तक आप इसको बनाइए क्वेश्चन को, फिर अगला टॉपिक हम तुरंत अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है।